सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर टेंस का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर टेंस की एप्लीकेशंस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और क्या क्या एप्लीकेशन है फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस कैसे हैं और प्रेजेंट टेंस का यूज़ फ्यूचर बताने में कैसे करते हैं, गोइंग टू का यूज़ कैसे करते हैं, अबाउट टू का यूज़ कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद मी टिल द एंड। ठीक है, तो देखिए फ्यूचर टेंस जो है वो क्या एक्सप्रेस करने में काम आता है हमको, वो एक्शन बताने में काम होता है। विल हैपन इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में होंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें फ्यूचर में होगी वो बताने के लिए हम फ्यूचर का यूज़ करते हैं। अब जैसे हम लोग हम लोग टेंस देखते हैं, इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ यूजेस है इसके। तो फ्यूचर एक्शंस को बताने में, प्रोमिसेस को बताने में, प्रिडिक्शंस को बताने के लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ही विल हेल्प मी। अब ये क्या है, यहाँ पर प्रॉमिस है, ही विल हेल्प मी। ठीक है, वो मेरी मदद करेगा, तो ये एक प्रॉमिस हो गया। आई शैल विजिट, आई शैल विजिट दिल्ली। ठीक है, तो ये फ्यूचर एक्शन हो गया। दे विल विन द मैच, ये क्या हो गया, प्रिडिक्शन हो गया। ठीक है, वे मैच जीतेंगे। आई शैल विजिट दिल्ली। इस तरीके के सेंटेंस हम लोग सिंपल फ्यूचर में बताते हैं। ये क्या बताते हैं हमको, ये फ्यूचर में होने वाली चीज़ें के बारे में बताया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। फिर स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर, हम लोगों को अगर सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टार्टिंग में हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर विल शेल लगाते हैं, वी वन लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यही था इसका। ठीक है, और भी एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। शी विल राइट अ लेटर। ठीक है, इस तरीके से वी शैल कंप्लीट द वर्क। इस तरीके से आप लोगों को सेंटेंस बनाना है और फ्यूचर की बातों को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की यूजेस क्या क्या है। एक्शन कंटिन्यूइंग एट फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम में जो एक्शंस कंटिन्यू रहेंगे उनको बताने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे शी विल बी रीडिंग अ बुक, वह एक बुक पढ़ रही होगी। ठीक है, इस तरीके से। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। इस तरीके के सेंटेंस हम लोग फ्यूचर में बनाएंगे, जब टाइम जो है वो फ्यूचर में भी चल रहा होगा उसको शो करने के लिए। ठीक है, प्लान्ड फ्यूचर इवेंट्स, प्लान्ड फ्यूचर इवेंट्स जो कि उस टाइम पे चल रहे होंगे उनको बताने के लिए। जैसे कि मैं कहूँ, माई फ्रेंड्स माई फ्रेंड्स विल बी वॉचिंग मूवी एट दिस टाइम। ठीक है, इस तरीके की, जैसे माई फ्रेंड्स विल बी वॉचिंग मूवी एट दिस टाइम, इस समय मेरे दोस्त मूवी देख रहे होंगे। तो ये क्या है, प्लान्ड फ्यूचर है उनका। ठीक है, इस तरीके के बताने के सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। ठीक है, जो कि फ्यूचर में हो रही है। इसका स्ट्रक्चर क्या है आप लोगों को मैंने बताया था, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, फिर विल बी, शैल बी, वर्ब आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है, और ऑब्जेक्ट लास्ट में। और भी एग्जांपल देख लेंगे यहाँ पे। ही विल बी ड्राइविंग अ कार, वह कार चला रहा रहा होगा। वी शैल बी वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ कहाँ कर देंगे, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर फ्यूचर टाइम। ठीक है, एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा तब वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। और सेंटेंस के लास्ट में क्या हिंदी निकलता है, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, इस तरीके से। ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, वह वर्क कंप्लीट कर चुका होगा। दे विल हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग, वह शाम तक घर पहुंच चुके होंगे। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस। फिर फ्यूचर परफेक्ट के बारे में देखते हैं हम लोग। अभी हमने देखा फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस, अब लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या स्ट्रक्चर था हम लोगों ने पढ़ा था पहले, सब्जेक्ट, फिर विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि फ्यूचर है। ठीक है, और हैव लगाया, इसका मतलब ये परफेक्ट है। ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल, शी विल हैव रिटन अ लेटर, वह एक खत लिख चुकी होगी। वी शैल हैव फिनिश द टास्क, हम टास्क कंप्लीट कर चुके होंगे, फिनिश कर चुके होंगे।
इस तरीके से आप लोगों को सेंटेंसेस बनाना है, फ्रेम करना है। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू अ फ्यूचर टाइम। ठीक है, मतलब वो जो एक्शन है वो फ्यूचर टाइम तक भी चल रहा होगा और वो अभी भी चल रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करें, मतलब वो आधा कंप्लीट हो गया और आधा अभी भी चल रहा है। ठीक है, ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, और 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। दे विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम कर रहे होंगे। ठीक है, सुबह से काम कर रहे होंगे। इस तरीके से सेंटेंस हम लोगों को बनाना है। स्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता ही है, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, फिर विल हैव, शैल हैव, बीन, वर्ब आईएनजी, सिंस और फॉर लगाएंगे। सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करेंगे। फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे, आप लोगों को पता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ करेंगे। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है, शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, वह 5 सालों से पढ़ा रही होगी। वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, हम 1 घंटे से वेट कर रहे होंगे। ठीक है, घंटे से वेट कर रहे होंगे। इस तरीके के सेंटेंस हम लोगों को बनाने। नेक्स्ट, फिर हम लोग डिफरेंस, ये तो रहने दीजिए और कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को। फिर जैसे कि इसमें कुछ वर्ड लास्ट में आते हैं, जैसे कि आई विल बी वॉचिंग अ मूवी टुमारो, या आई विल विजिट देयर टुमारो। ठीक है, आई विल मीट हिम नेक्स्ट वीक। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर के सेंटेंस में। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे टुमारो आ गया सेंटेंस में, नेक्स्ट वीक आ गया, सून आ गया, बाय इवनिंग आ गया, फॉर 2 आवर्स, सिंस मॉर्निंग। ऐसे अगर आप लोगों को वर्ड देखने को मिल जाए तो आप लोग उसको क्या मानेंगे कि ये फ्यूचर का हो सकता है, और उसमें विल और शेल भी आपको देखना होगा। ठीक है, तो आपको एक प्रिडिक्शन लग जाएगा कि ये फ्यूचर का सेंटेंस हो सकता है। फिर कॉमन एरर क्या हो सकती है, कॉमन एरर हो सकती है कि विल के बाद जो है वर्ब चेंज करके दे दे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि विल के बाद वी1 का यूज़ होगा। विल बी और शेल बी के बाद आप लोगों को क्या लगाना है, राइटिंग जैसा आईएनजी फॉर्म लगाना है। ठीक है, लेकिन एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर विल बी शेल बी लिंक वर्ब है, विल बी शेल बी लिंक वर्ब है, तो उनके बाद एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर वर्ब है तो वो तो वर्ब आईएनजी फॉर्म आएगी, विल बी शेल बी के बाद को कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो वहाँ पे एडजेक्टिव है या कोई सा प्रोनाउन है, तो आप लोगों को वहाँ पे ध्यान रखना है कि ये लिंक वर्ब है। फिर एग्जाम्पल इसके दे देता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँ आप लोगों को आई इट शेल बी, या लिखूँ मैं आई शैल बी, या आई विल बी 20, आई विल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, यानी मैं अगले सैटरडे 20 का हो जाऊंगा। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस। इट विल बी दिवाली इन अ वीक, इट विल इट विल बी दिवाली दिवाली इन अ वीक। ठीक है, एक हफ्ते में दिवाली आ जाएगी, ऐसा। इट विल बी गुड, इट विल बी गुड, ये अच्छा होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, इट विल बी गुड। इस तरीके के सेंटेंसेस को हम लोग फ्रेम कर सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, और भी सेंटेंसेस है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं अब क्या है इसमें आगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आप लगा लीजिए, इसके आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मिल जाएंगे, एक बार लगा के देखिए। नेक्स्ट, अब ये समरी पढ़ने से पहले मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, 1 मिनट। जैसे कि मैं आपको यहीं बता दूं, चलो यहीं बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, गोइंग टू का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, गोइंग टू का यूज़ कैसे करना है फ्यूचर बताने के लिए। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ना, आई एम गोइंग टू वॉच
आई एम गोइंग टू वॉच दिस मूवी, आई एम गोइंग टू वॉच दिस मूवी। तो ये भी यहाँ पे फ्यूचर बता रहा है, ठीक है। अब ये जो फ्यूचर है डिसाइडेड फ्यूचर है, ठीक है। डिसाइडेड फ्यूचर बताने के लिए हम लोग गोइंग टू का यूज़ करते हैं, डिसाइडेड, डिसाइडेड, ठीक है। आई एम गोइंग टू वॉच दिस मूवी, आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वर्क, ठीक है। मैं ये कंप्लीट करने वाला हूँ, मैं ये मूवी देखने वाला हूँ। तो वाला हूँ के सेंस में, वाला हूँ, करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू विजिट देयर, दे आर गोइंग टू, दे आर गोइंग टू विजिट अस, ऐसा लिख दूँ, वो हमारे यहाँ विजिट करने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सेंटेंस फ्रेम करेंगे। तो डिसाइडेड फ्यूचर बताने के लिए गोइंग टू का यूज़ करते हैं। और भी एग्जांपल जैसे मैं दूँ, इट इज़ गोइंग टू रेन, जैसे मैं बोलूँ इट इज़, इट इज़ गोइंग टू रेन। इट इज़ गोइंग टू रेन का मतलब क्या होगा, बारिश होने वाली है, क्या बारिश होने वाली है, ठीक है। अब जैसे कि एक और सेंटेंस में दूँ, कोई सी भी चीज़ होने वाली है, ठीक है, उसका अंदाज़ा अगर आपको लग गया है तो आप लोग गोइंग टू का यूज़ करेंगे। जैसे मैं लिखूँ द, अब जैसे बोट में पानी भर गया, अब बोट में पानी भर गया इसका मतलब क्या है, बोट डूब जाएगी। द बोट इज फुल ऑफ वाटर, द बोट इज फुल ऑफ वाटर। आगे क्या होगा, इट इज, इट इज गोइंग, इट इज गोइंग टू सिंक, इट इज गोइंग टू सिंक, वो डूबने वाली है। तो इस तरीके से आप लोग क्या है, फ्यूचर का, डिसाइडेड फ्यूचर का सेंटेंस बना सकते हैं गोइंग टू का यूज़ करके, ठीक है। नेक्स्ट, अबाउट टू, अबाउट टू का यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अबाउट टू का यूज़ कैसे करना है, एक सेकेंड, इसको पीछे जाते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ बता देता हूँ, इस स्पेस में बता देता हूँ मैं। जैसे आप लोगों को अबाउट टू का यूज़ कैसे करना है, अबाउट टू बेस फॉर्म अबाउट टू प्लस V1, ठीक है। जैसे एक ट्रेन जो है वो छूटने वाली है, तो हमको उसमें बैठ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना इमीडिएट फ्यूचर बताने के लिए। तो लेट्स गेट, लेट्स गेट, गेट इनटू, लेट्स गेट इनटू द ट्रेन, इनटू द, लेट्स गेट इनटू द ट्रेन। फिर आगे क्या बोलेंगे, ट्रेन के अंदर चलते हैं। इट इज़ अबाउट टू, इट इज़, इट इज़ अबाउट टू, इट इज़ अबाउट टू लीव, ठीक है, ये छूटने वाली है। तो इसके स्टार्टिंग में क्या होगा, अबाउट टू के यहाँ पे इज एम आर या वॉज और कुछ भी आ सकता है, ठीक है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब आ सकती है। तो इसको हम लोग बोलेंगे बी फॉर्म, उसके बाद अबाउट टू, ठीक है। और ये बी फॉर्म की जो लगे आप एम इज एम आर, ठीक है, इज एम आर कुछ भी लगा सकते हैं। डोंट गो आउट नाउ, जैसे एक और एग्जांपल मैं बोलूँ, डोंट गो, डोंट गो आउट नाउ, डोंट गो आउट नाउ। वी आर, वी आर, वी आर अबाउट, वी आर अबाउट टू हैव लंच, ठीक है। बाहर मत जाओ, हम लंच करने ही वाले हैं, ठीक है, करने ही वाले हैं। मतलब इसका क्या हो जाएगा मीनिंग, बस करने ही वाले हैं, बस करने, करने ही वाले है, या होने ही, बस होने ही वाला है, ठीक है। इमीडिएट फ्यूचर मतलब ये होने ही वाला है, जस्ट अभी होने वाला है, इसलिए
इस तरीके से आप लोग अबाउट टू का यूज़ करेंगे या गोइंग टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था आप लोगों का फ्यूचर टेंस। और भी जैसे फ्यूचर टेंस में और भी मैं आप लोगों को सेंटेंस बता देता हूँ। जैसे ये है तो सिंपल प्रेजेंट के, लेकिन आप लोग इनको फ्यूचर बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूँ यहाँ से आई एम गोइंग आई एम गोइंग टू शिमला, आई एम गोइंग टू शिमला टुमारो। जैसे मैंने ऐसे बोला आई एम गोइंग टू शिमला टुमारो। अब ये बता तो फ्यूचर रहा है, लेकिन हम लोग बता इसको काहे में रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस से बता रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस से फ्यूचर बता रहे हैं। कैसे पता लग रहा है फ्यूचर है? क्योंकि ये यहाँ पे एक एडवर्ब ऑफ टाइम लगा हुआ है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है कि ये फ्यूचर में होने वाला काम है। जैसे वी आर गोइंग वी आर ईटिंग आउट टुनाइट, वी आर ईटिंग आउट टुनाइट। आज हम बाहर खाने वाले हैं, ठीक है। आज हम बाहर खा रहे हैं, ऐसा बोलेंगे। आज हम बाहर खा रहे हैं, इसका मतलब ये फ्यूचर के प्लानिंग है। आई एम गोइंग टू शिमला टुमारो, मतलब मैं शिमला जाने वाला हूँ। कल मैं शिमला जा रहा हूँ, ऐसा बोलेंगे, मैं कल शिमला जा रहा हूँ। इस तरीके से आप लोग फ्यूचर टेंस में प्रेजेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट, इसमें मैंने आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूस बता दिया ना, एक सेकेंड। फ्यूचर कंटिन्यूस हाँ, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बता दिया। जैसे कि और भी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ। द प्राइम मिनिस्टर, ऐसा अगर हम बोले द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट अमेरिका, अगर पहले से प्लानिंग हो गई है, द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब क्या हुआ? अगले महीने प्राइम मिनिस्टर जो है वो अमेरिका विजिट करने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से भी हम लोग है तो इसमें प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स या वर्ब्स, और हम लोग इसमें कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? जैसे यहाँ नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है, तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, इज़ टू का यूज़ करके, ठीक है। फ्यूचर बता सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से आप लोग इसमें फ्यूचर टेंस में प्रेजेंट का यूज़ भी हम लोग कभी कभी करते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें भी ध्यान में होना चाहिए। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई आज, उनका आप लोगों को ध्यान रखना है। स्पेशली ये गोइंग टू और अबाउट टू, इन सभी चीज़ों का यूज़ कर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।